तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि 1 महीने पहले मैंने ड्रॉप शिपिंग शुरू की थी Amazon टू eBay पे इजी इंक को यूज करके, और वो भी इंटरनेशनल, यानी कि यूएसए में हम लोग इसे कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये पूरा प्रोसेस कैसे किया है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने eBay पे एक अकाउंट बनाया था जिसमें मतलब मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाली थी, और उसके लिए मैंने एक LLC यूज की थी, यानी कि मैंने यूएसए की एक LLC बनाई थी। और उसके बाद में मैंने eBay पे एक अकाउंट बनाया था जिसमें मतलब मेरे को यूएस की LLC से जो भी एड्रेस था यूएसए का, उसे मैंने eBay अकाउंट पे डाला था, और वहां से मेरा मतलब पूरा eBay का अकाउंट बन चुका था, वो भी यूएस का, और हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स वहीं पर बेचने वाले थे। लेकिन अब बारी आती है सप्लायर की। अब सप्लायर के लिए हम लोग यूज कर रहे थे Amazon। यस, लिटरली Amazon को हम लोग यूज कर रहे थे। तो आप लोग सोच रहे हो कि यार Amazon को मैं एज अ सप्लायर कैसे यूज कर रहा हूँ। वेल, वहीं पर आता है इजी इंक। इजी इंक बेसिकली क्या करता है, एक आपका जो Amazon अकाउंट है और आपका जो eBay स्टोर है, उन दोनों को कनेक्ट कर देता है। तो जब भी आपको eBay पे कोई भी एक ऑर्डर आता है तो इजी इंक वो इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली Amazon पे जाके वहां से Amazon से एक ऑर्डर प्लेस करा देता है, और फिर Amazon आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करा देता है। एंड बस मतलब इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस eBay पे प्रोडक्ट्स ऐड किए, अपना स्टोर इन्फॉर्मेशन वगैरह डाला, एंड आपको ऑर्डर आए, एंड ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बन रहा था आपको वो मिल जाएगा। तो ये ड्रॉप शिपिंग सीरीज के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं प्रोडक्ट्स ढूंढता हूँ, कैसे मैंने अपना eBay स्टोर सेटअप किया, कैसे इजी इंक स्टोर को सेटअप किया, Amazon को सेटअप किया। उसमें मैंने वो सब चीज़ें कवर कर दी थी, और इवन मैंने अपने eBay स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए थे वो भी बताया था। और ये सब पूरा जो प्रोसेस बनाने का प्रोसेस था वो हमने पहले पार्ट में कवर कर दिया था। तो फिर 7 दिन मैंने इस ड्रॉप शिपिंग को पूरा किया, और फिर मेरा दूसरा वीडियो का पार्ट डाला, और उसमें हम लोगों को टोटल 19 ऑर्डर्स आए थे, और हम लोगों ने अराउंड $91 का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से हमें टोटल हमारा जो प्रॉफिट था वो था $30। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी जल्दी ऑर्डर्स कैसे आ गए। वेल, इसमें मेन चीज थी कि मैंने प्रोडक्ट कौन से रिसर्च किए थे। अब देखो, जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स थे, और वो सब मैंने खुद से नहीं ढूंढे, बल्कि मुझे इजी इंक ने हेल्प किया। बेसिकली एक उनका आर्टिकल था जिसमें 20 बेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिख रहे थे ड्रॉप शिपिंग के, और मैंने मतलब उन्हीं को उठा के सब लिस्ट कर दिए, एंड हम लोगों को वो फर्स्ट वीक में $30 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके बाद से मैंने ये पूरा बिजनेस 1 महीने तक रन किया, एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या रिजल्ट्स आए। 122 ऑर्डर्स, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आया है $531 का, और मैंने इन पूरे 30 दिनों में दिन का एवरेज सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट ही दिया है। मतलब मैंने और कुछ किया ही नहीं है, और मुझे इतने खतरनाक रिजल्ट्स आ गए हैं। लेकिन अब मैं आपको पार्ट 2, जिसमें मैंने 1 हफ्ते का ड्रॉप शिपिंग किया था, और अभी जो हमने 30 डेज का पूरा टोटल किया है, मैं आपको उसका डिफरेंस बताता हूँ। हमने क्या क्या चीजें की है जिससे हमारी सेल इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे, मतलब जिन पे इतनी एंगेजमेंट नहीं थी, मैंने उन प्रोडक्ट्स को हटा दिया था अपने लिस्ट से। एंड मैंने पहले जो प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे उसमें से मैंने देख लिया था कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा अच्छा नहीं चल रहा है। उस हिसाब से जो अच्छे नहीं चल रहे थे प्रोडक्ट्स, मैंने उन्हें हटा दिया था। लेकिन मैंने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए, एंड मैंने टोटल मतलब मेरी टोटल लिस्टिंग 38 प्रोडक्ट्स हो चुकी थी, एंड मैं वही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चूज कर रहा था जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। एंड आप लोग सोच रहे होगे कि यार Amazon पे तो इतने ऑफर्स आते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो मेरा कहीं नुकसान भी होगा। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज इजी इंक बेसिकली Amazon की प्राइसेस को मॉनिटर करता है, एंड उसी हिसाब से मेरे eBay स्टोर में वो प्राइसेस को चेंज करता है। तो इससे मतलब बस एक चीज कंफर्म हो जाती है कि मैं कभी भी लॉस में नहीं जाऊंगा। मतलब मेरे को अगर कोई भी सेल आएगी तो मुझे बिल्कुल लॉस नहीं होगा। मतलब वो प्राइस eBay स्टोर पे भी चेंज कर देते हैं। और मैंने एक और चीज खुद से भी की थी कि जो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिक रहे थे, मैंने उनका सेलिंग प्राइस थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया, ताकि मेरे मार्जिन बढ़ जाए। उसके बाद में मैंने जो प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे थे उनके टाइटल्स, थंबनेल्स, यानी कि जो मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस वगैरह सब होती है, उनको भी मैं कंटिन्यूसली चेंज करते गया कि भाई कौन सी सही चल रही है, और उस हिसाब से मैं मतलब मॉनिटर कर रहा था। एंड मैं इसी हिसाब से पूरा मॉनिटर कर रहा था कि कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है। और एक चीज ये भी थी कि मेरे जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स थे वो सब इजी इंक के जो 20 बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की जो मतलब आर्टिकल था, उधर से ही मैंने मतलब जो प्रोडक्ट्स मैंने उस आर्टिकल से उठाए थे, मतलब वही सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। तो इजी इंक ने मतलब मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। उसके बाद में मैंने हैंडलिंग और शिपिंग को भी बहुत ऑप्टिमाइज किया, ताकि हमें कस्टमर से बेटर कन्वर्जन आए। बिकॉज कुछ लोग मतलब शिपिंग या हैंडलिंग से खुश नहीं होते, तो वो वापस ऑर्डर नहीं करते, या वो मतलब पहले ही डिटेल्स देख के मतलब छोड़ देते। बट उसी चीज को मैंने ऑप्टिमाइज किया, यानी कि मतलब अब मुझे शिपिंग और हैंडलिंग इनमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को आसान करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिएगी एक यूएस LLC, क्योंकि अगर वो नहीं है आपके पास तो आप लोग eBay में यूएस के लिए अकाउंट नहीं बना सकते हो। मतलब Amazon पे भी आपको यूएस के हिसाब से सप्लायर चाहिएगा, तो Amazon पे भी आपके यूएस अकाउंट वाली डिटेल्स जाएगी,
यानी कि US LLC बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप नॉर्मली दूसरे वेबसाइट से ड्रॉप शिपिंग करते हो, जो मतलब आलतू फालतू ड्रॉप शिपिंग होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई आपको शिपिंग भी मैनेज करनी पड़ती है, सप्लायर को मैनेज करना पड़ता है, प्रोडक्ट डिटेल, प्राइसेस वगैरह, मतलब ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं होता है। वहीं पर अगर आप लोग ईजी इंक से अमेजॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करते हो तो सबसे पहली बात जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है कि अमेजॉन से जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो क्वालिटी आएंगे, और जो ये बाकी के चाइनीज़ फालतू सप्लायर्स जो रहते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। तो मतलब इसमें मतलब इस ड्रॉप शिपिंग में आपकी जो मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी रहेगी वो सबसे बेस्ट, सबसे हाई रहेगी, तो आपकी कन्वर्जन और ज़्यादा आएंगे, मतलब लोग एक बार नहीं बार बार आपके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग ये आलतू फालतू ड्रॉप शिपिंग छोड़ो, उससे अच्छा आप ईबे पे एक स्टोर बनाओ, अमेजॉन को एज अ सप्लाई यूज़ करो, और ईजी इंक तो सबसे मतलब ईजी इंक नहीं होगा तो ये दोनों नहीं हो सकता है। तो आपको ईजी इंक बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। और हाँ, मुझे जितनी भी सेल्स आई है मुझे इसमें ईजिली $7 से $10 के बीच में प्रॉफिट रहने ही वाला है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें मुझे $5 से $6 के अराउंड प्रॉफिट आएगा, बट इसमें मेन चीज़ यही है यार, इंडिया में डॉलर की रेट कितनी हाई है, अभी तो 89 रुपीज़ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये भी एक बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, बिकॉज अगर मुझे $2 का भी प्रॉफिट आता है तो मैं 160 रुपीज़ कमा पाता हूँ। जो अगर आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करते हो तो उसमें आपको 150 रुपीज़ का प्रॉफिट भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअल में इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना बेटर है इंडियन ड्रॉप शिपिंग से, बस आपको US LLC चाहिए और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब आगे क्या, अब बेसिकली मैं इसे 1 महीने तक कर रहा हूँ एंड 100% मैं रुकने नहीं वाला हूँ, मैं इसे आगे और कंटिन्यू करने वाला हूँ, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मतलब मैं कुछ अच्छा खासा कमा ना लूँ। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग भी इसे शुरू करो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहीं पर एक प्रोमो कोड भी है, अगर आप उसे यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और वो डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप वो पहले सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, ईजी इंक सपोर्ट टीम को मैसेज डालोगे कि भैया देखो मैंने ये सब्सक्रिप्शन खरीदा है, और फिर आप उनको प्रोमो कोड दोगे एंड फिर ऑटोमेटिकली जो ईजी इंक की टीम है वो उस डिस्काउंट कोड को एक्टिवेट कर देगी। तो बस मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो नीचे कमेंट करो, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा। तो देखते हैं कि आप लोग कमेंट करते हो कि नहीं।